माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को बड़ी राहत मिली है। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह पर एफआईआर के आदेश हो गए हैं, तो अखिलेश यादव के निशाने पर सीएम योगी के 3 डीएम। यूपी डायरी में आज देखिए 3 बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं हूं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को हेड स्पीच केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अब्बास की विधायकी बहाल होगी। हेड स्पीच केस में मऊ सेशन कोर्ट ने अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उनकी विधायकी चली गई थी। लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ अब्बास अंसारी ने रिवीजन पिटीशन दाखिल की थी। बुधवार को न्यायमूर्ति समीर जैन की बेंच ने इस मामले में फैसला सुनाया है। 30 जुलाई को बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। बीते 31 मई को मऊ में सेशन कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को हेड स्पीच मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने अब्बास के साथ ही उनके चुनाव एजेंट मसूर को 6 महीने की सजा सुनाई थी। दोनों पर 2-2 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था, जबकि अब्बास के छोटे भाई उमर अंसारी को बरी कर दिया गया था। विधायक के वकील दरोगा सिंह ने कहा कि सजा होने के बाद अब्बास और मंसूर ने 20-20 हजार रुपए के बेल बाउंड भर दिए हैं, जिसके बाद दोनों को जमानत मिल गई है। 1 जून को अब्बास की विधायकी चली गई थी। सजा के ऐलान के साथ ही विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे ने अब्बास की सदस्यता समाप्त कर सीट को रिक्त घोषित कर दिया था। साथ ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी को उपचुनाव कराने का प्रस्ताव भी भेज दिया गया था। इसके बाद 1 जून को यूपी विधानसभा सचिवालय ने माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की विधायकी खत्म कर दी। उनकी मऊ विधानसभा सीट को खाली घोषित कर दिया गया। बात 3 मार्च 2022 की है। अब्बास ने मऊ के पहाड़पुर मैदान में चुनावी रैली की। उसमें कहा था कि यहाँ पर जो आज डंडा चला रहे हैं, अगले मुख्यमंत्री होने वाले अखिलेश भैया से कहकर आया हूँ कि सरकार बनने के बाद 6 महीने तक कोई तबादला और तैनाती नहीं होगी। जो हैं वह वहीं रहेंगे। जिस के साथ जो किया गया है उनका हिसाब किताब यहाँ देना पड़ेगा। इस बयान के बाद चुनाव आयोग ने तब अब्बास अंसारी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 24 घंटे तक प्रचार पर रोक लगा दी थी। 4 अप्रैल 2022 को तत्कालीन एसआई गंगाराम बिंद की शिकायत पर शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें अब्बास, उनके छोटे भाई उमर अंसारी और चुनाव एजेंट मंसूर के अलावा 150 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया था। अब्बास ओपी राजभर की पार्टी सुभाषपा से विधायक थे। तो वहीं भोजपुरी स्टार और कराकट से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके पवन सिंह की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। वाराणसी के सीजीएम 2 की कोर्ट ने पवन सिंह समेत 4 लोगों पर कैंट थाने में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया है। ये आदेश एक व्यवसायी की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया गया है। आरोपों के अनुसार महाराष्ट्र के पवन सिंह समेत महाराष्ट्र में रहने वाले निर्देशक प्रेम राय, उनकी पत्नी सीमा राय ने फिल्म में निवेश के नाम पर पैसा लिया। फिल्म के रिलीज के बाद 50% मुनाफा रिटर्न देने की बात कही गई थी, लेकिन फिल्म 2018 में रिलीज होने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं दिया गया। याचिका के अनुसार होटल व्यवसायी को 2017 में महाराष्ट्र निवासी प्रेम राय और उनकी पत्नी सीमा राय ने संपर्क किया। इन दोनों के साथ पवन सिंह भी मौजूद थे। इन लोगों ने कहा कि भोजपुरी फिल्म निर्माता पैसा लगाने पर 50% का मुनाफा तो होगा ही, साथ ही यूपी सरकार की स्कीम के तहत सब्सिडी का भी पैसा वापस मिल जाता है। 2018 में इन आरोपियों ने मेरे साथ एक एग्रीमेंट किया। एग्रीमेंट के बाद करीब 1.25 करोड़ का निवेश किया गया। फिल्म भी बन गई, बिक भी गई, लेकिन जब पवन को अपने निवेश के पैसे और मुनाफे की मांग करने लगे तो पवन सिंह ने पैसे देने से इनकार कर दिया। निवेश के लिए व्यवसायियों ने अपने भाई के फर्म से करीब 32 लाख रुपए भी इन आरोपियों को दिए। पवन सिंह पर मुकदमा दर्ज होने के आदेश का असर बिहार में दिख सकता है। पवन सिंह को 2024 के चुनाव में आसनसोल से भाजपा ने टिकट दिया था, लेकिन
अचानक ही पवन सिंह ने अपना नाम वापस ले लिया और बिहार के कराकट से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। पवन सिंह के भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ने का असर यह हुआ कि भाजपा आरा के साथ कराकट की सीट भी 2024 में हार गई। तो वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के दावों को 3 जिलों के डीएम ने गलत ठहराया है। सपा ने 2022 में चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया था। इसके लिए 18,000 हलफनामे जमा किए गए थे। अब 3 साल बाद इनमें से 15,000 हलफनामों की जांच पूरी हुई है। जौनपुर, कासगंज और बाराबंकी के डीएम ने मंगलवार देर रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बताया कि जो शिकायतें उनके पास आई थीं, उनकी जांच कर ली गई है। जांच में पता चला है कि कुछ नाम मतदाता सूची से हटाए गए थे क्योंकि वे दूसरे स्थान पर पहले से ही दर्ज थे। कुछ लोगों की पहले ही मौत हो चुकी थी, इसलिए उनके नाम डिलीट कर दिए गए थे। इसके बाद से अखिलेश यादव तीनों जिलाधिकारियों पर हमलावर हैं। कहा, क्यों इतने सालों बाद जवाब आया है। जनता अब इस त्रिगुट को अदालत ले जाएगी। इनकी संलिप्तता की भी जांच होनी बेहद जरूरी है। 17 अगस्त को दिल्ली में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। वहां उनसे पूछा गया कि अखिलेश यादव ने 18,000 नामों का हलफनामा दिया था, लेकिन आयोग ने अभी तक उनका जवाब क्यों नहीं दिया है। इस पर ज्ञानेश कुमार ने कहा था कि आयोग को ऐसा कोई हलफनामा नहीं मिला है। सिर्फ पत्र लिखकर बूथ लेवल ऑफिसर, एसडीएम और डीएम पर सवाल उठाना गलत है। इसके बाद अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा था कि आयोग का दावा गलत है। सपा ने हलफनामे दिए थे, इसकी डिजिटल रसीद आयोग ने खुद भेजी थी। उन्होंने चुनौती दी कि आयोग शपथ पत्र देकर बताए कि दी गई डिटेल रसीद असली है या नकली। अखिलेश ने 4 ईमेल रिसीविंग भी पोस्ट की और संसद सत्र के दौरान हलफनामों की कॉपी बांटकर आयोग को जवाब दिया। इसके बाद जौनपुर के डीएम ने कहा कि यहां 5 नाम काटने की शिकायत मिली थी। जांच में सभी लोग 2022 से पहले ही मृत पाए गए हैं। उनके परिवार और स्थानीय सभासद से पुष्टि के बाद नाम हटाए गए थे। तो कासगंज के डीएम ने कहा कि यहां 8 नाम काटने की शिकायत आई थी। जांच में पता चला कि 7 नाम मतदाता सूची में 2 बार दर्ज थे, इसलिए 1 नाम हटाया गया है। एक मतदाता की मौत होने पर उनकी पत्नी ने फॉर्म 7 भरकर नाम हटवाया था। तो बाराबंकी के डीएम ने कहा कि यहां 2 नाम काटने की शिकायत आई थी। जांच में पाया गया कि दोनों नाम अभी भी मतदाता सूची में दर्ज हैं। बाराबंकी डीएम ने यह भी स्वीकार किया है कि सपा के हलफनामे उन्हें मिले थे और उनकी जांच की गई है। इस तरह मुख्य निर्वाचन आयुक्त के हलफनामा नहीं मिला वाले बयान पर सवाल उठ गया है। तीनों जिलाधिकारियों के बयान पर अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा कि डीएम लोगों से जनता का एक मासूम सवाल है, क्यों इतने सालों बाद जवाब आया है। जिस तरह कासगंज, बाराबंकी और जौनपुर के डीएम हमारे 18,000 शपथ पत्रों के बारे में अचानक अति सक्रिय हो गए हैं, उनसे एक बात तो साबित कर दी है कि जो चुनाव आयोग कह रहा था कि एफिडेविट की बात गलत है, मतलब एफिडेविट नहीं मिले, उनकी वो बात झूठ निकली। अगर कोई एफिडेविट मिला ही नहीं तो ये जिलाधिकारी लोग जो जवाब किस बात का दे रहे हैं। अब सतही जवाब देकर खाना पूर्ति करने वाले इन जिलाधिकारियों की संलिप्तता भी जांच के दायरे में आती है। कोर्ट संज्ञान ले चुनाव आयोग या डीएम में से कौन सही बोल रहा है और कौन गलत। जो सीसीटीवी पर पकड़े गए हों, उनके द्वारा अपने घपलों पर दी गई सफाई पर किसी को भी रत्ती भर विश्वास नहीं है। झूठ का गठजोड़ कितना भी ताकतवर दिखे, लेकिन आखिरकार झूठ हारता ही है, क्योंकि नकारात्मक लोगों को साझा गोरखधंधा अपने अपने स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए होता है। सपा प्रमुख ने कहा कि देश के लोकतंत्र पर डाका डाला गया है। ऐसे भ्रष्ट लोग ना तो अपने ईमान के सगे होते हैं और ना परिवार और ना समाज के, तो फिर भला अपने साझेदारों के कैसे होंगे। ये बेईमान लोग देश और देशवासियों से ताउम्र दगा करते हैं। अंततः पकड़े जाने पर अपमान से भरी जिंदगी जीने की सजा काटते हैं। भाजपा सरकार, चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत वो चुनावी 3 तिगड़ा है जिसने सारा काम बिगाड़ा है। देश के लोकतंत्र पर डाका डाला गया है। अब जनता इस त्रिगुट को अदालत ले जाएगी। अखिलेश यादव ने कहा था कि एक डीएम सस्पेंड कर दो, सब ठीक हो जाएगा। समाजवादी पार्टी ने ये हलफनामे 4 नवंबर 2022 को दिए थे। सोमवार को संसद
के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा था कि एक डीएम के खिलाफ कार्रवाई कर दो, सब ठीक हो जाएगा, फिर कोई हिम्मत नहीं करेगा किसी का वोट डिलीट करने का। इस पर 3 जिलों के डीएम ने 19 अगस्त को देर रात सोशल मीडिया पोस्ट करके जवाब दिया था। फिलहाल यूपी डायरी में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।